हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ और आज मेरे साथ है स्वदेश सर। स्वदेश सर के बारे में अगर आप देखेंगे तो रियलिटी में आप शॉक हो जाएंगे, क्योंकि सर ने जो पर्टिकुलरली टेक्निकल फील्ड में जो अचीव किया है वो काफ़ी बड़ी अचीवमेंट्स है। तो सर आज ऑनेस्टली आपको बताएंगे कि एक्चुअली में जैसा कि हम लोग सोचते हैं कि एमटेक का ओनली मतलब ये रहता है कि हम आईआईटी से एमटेक कर ले और प्लेसमेंट ले ले, ये एक शॉर्ट टर्म सक्सेस हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस अगर आप एमटेक से देखो तो बहुत सारे करियर ऑप्शन आपके साथ खुलते हैं। तो सर इस बारे में बच्चों को अवेयरनेस होती है, सर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे गेट के बाद कुछ पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, जैसे आप वीडियो लेते ही रहते हैं बच्चों के। एमटेक में जाने के बाद भी ऐसा नहीं है कि आपको एमटेक की डिग्री मिल गई हो, पर उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल, आप देखिए जो भी गाइड है उसके साथ रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकते हैं। अगर आप पेपर पब्लिश हो गया, आप पीएचडी के लिए जा सकते हैं। और एमटेक के बाद में इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी अच्छा स्कोप होता है, स्पेशली अगर आप आजकल जैसे एआई वगैरह का काफ़ी बूम है। अगर मैकेनिकल में भी अगर प्रोग्रामिंग सीखे, जैसे ऑपरेशंस रिसर्च होता है, सिंप्लेक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, उसमें अगर प्रोग्रामिंग आ गई तो बैंकिंग, एमटेक के बाद बैंकिंग सेक्टर की कंपनियां, शेयर मार्केट की कंपनियां बहुत अच्छा पैकेज देती हैं। तो ऐसा नहीं कि डिग्री ले लो, एमटेक कर लो, समहाउ सॉफ्टवेयर की नॉर्मल डेटाबेस कंपनी में चले जाओ, ये इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दैट। बैंकिंग में जा सकते हैं, अगर प्रोग्रामिंग आ गई आपको तो पीएचडी कर सकते हैं, फॉरेन कंट्री जा सकते हैं। बिकॉज इंडिया से जो साउथ इंडिया से जाते हैं लोग जनरली पे करके जाते हैं 40 to 40 lakhs फीस, पर आईआईटी से आपको फी वेवर मिलेगा। तो वो ऑप्शन भी है, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो सर जैसे कई सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो एमटेक के बाद रिसर्च एरिया में कुछ करना चाहते हैं, तो सर आपका भी, जैसे मैं देखता रहता हूँ काफ़ी सारे एरियाज में आप रिसर्च कर रहे हैं, तो सर ये भी एक फील्ड हो सकता है बच्चों के लिए? हाँ, ये डेफिनेटली फील्ड हो सकता है। जैसे आप एमटेक में गया, आप पहले 6 महीने तो थोड़ा सा एंजॉय करो, मतलब आईआईटी के सिस्टम को समझो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे प्राइवेट कॉलेज से होते हैं तो उनको उतना ज़्यादा आइडिया होता नहीं है कि अच्छे इक्विपमेंट क्या होते हैं, अच्छे टीचर्स क्या होते हैं। ऑफकोर्स पीडब्ल्यू सारी टीम दौड़ा में काफ़ी अच्छे टीचर्स हैं, पर फिर भी एक सिस्टम समझो। आपको फिर आइडिया लगाओ कि 6 महीने के बाद आपको सॉफ्टवेयर में जाना है, या फिर बैंकिंग सेक्टर में जाना है, या रिसर्च में करनी है। अगर आपको रिसर्च करनी है तो सेकंड सेमेस्टर से फिर क्या करें, आप जो गाइड होगा आपका उसके साथ थोड़ा काम करना शुरू करते हैं। कुछ पेपर रेफर, रिसर्च पेपर रेफर करें, कम से कम 2 पेपर लिखें, एक रिव्यू पेपर, एक आपका जो काम का पेपर हो। अगर इतना 2 पेपर हो गया, पब्लिश हो गया, तो उसके बेसिस पर फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी अच्छी खासी फी वेवर और स्कॉलरशिप मिल जाती है। सर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं आई थिंक जो काफ़ी सारा फंड देते हैं। इवन सर एक ईएमआरएफ की स्कीम भी चली थी, उसमें भी हाँ वो तो है, उसमें काफ़ी चीज वो तो प्राइम मिनिस्टर वाली स्कीम जो है एक्चुअली रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, पर लिमिटेड है वो। तो या तो प्राइम मिनिस्टर स्कीम से ले लो, या फिर कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपका गाइड है, डीएसटी हो गई, एआईसीटी हो गई, देन यूजीसी हो गई, देन सीएसआईआर लैब्स हो गई, डीआरडीओ लैब्स हो गई, उससे फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसमें या तो जेआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलो, एसआरएफ, साइंटिस्ट की मेरा 65-70,000 पर मंथ है, तो उस पर वहाँ से फंड भी निकल आता है, और उसमें सारा कंज्यूमेबल सब फ्री होता है। तो पर रिसर्च अगर कर रहे हो तो अच्छी रिसर्च करो, मतलब कम से कम 3-4 अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश करो किसी एससीआई जर्नल में। तो या तो फिर आप पीएचडी करने जाओ किसी बाहर की यूनिवर्सिटी से, या फिर कोर सॉफ्टवेयर में जाओ। कोर सॉफ्टवेयर जैसे मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल जो भी होता है, कोर सॉफ्टवेयर्स। सर कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो आईआईटीज़ में मास्टर्स करते हैं, फिर उनका लाइक गोल होता है कि मुझे किसी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाके पीएचडी वगैरह करनी है, तो आईआईटीज़ से वो कितना आसान हो जाता है? आईआईटी से बहुत आसान हो जाता है एक्चुअली वो, क्योंकि अभी देखो मेरे एक स्टूडेंट हैं, उनको मैंने रिकमेंडेशन दिया, तो उनका अभी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में इंग्लैंड में हुआ है, तो वो फीस है क्लोज टू अराउंड 17,000 पाउंड्स पर एनम। ठीक है ना, 3 साल में, तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। पर आईआईटी से अगर आपने एमटेक किया और 1-2 पेपर पब्लिश कर दिया तो ये फीस माफ हो जाती है आपकी। अच्छा, इतनी बड़ी, यानी 50 लाख के अराउंड माफ हो गया पूरा। बस आपको हो सकता है अगर स्कॉलरशिप मिल जाए, नहीं मिले तो वहाँ पे एकोमोडेशन का चार्ज है, अदरवाइज फ्री है सब कुछ। अच्छा सर, जैसे अगर स्टूडेंट जो है वो पीएचडी में भी जाते हैं गेट के थ्रू, अब पीएचडी में भी एडमिशन होते हैं, तो उनके बाद उनके पास क्या क्या करियर ऑप्शन अवेलेबल हो सकते हैं एज पर योर एक्सपीरियंस? देखो, पीएचडी के बाद डिपेंड करता है कौन सी ब्रांच ऑफ कोर्स। जो कोर ब्रांचेस वाले लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर टीचर बनना चाहते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो एनआईटीज़ और आईआईटीज़ जो प्रोफेसर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो एक डिग्री आईआईटी से होनी चाहिए।
तो अगर आप आईआईटी से पीएचडी अच्छा खासा ट्रैक रिकॉर्ड है तो आप आईआईटी में प्रोफेसर भी बन सकते हैं। अदरवाइज प्राइवेट कॉलेजेस में प्रोफेसर, आजकल ऑल्दो ये कहते हैं ना कि कोर ब्रांचेस में रिसेशन चल रहा है, पर अगर कोई पीएचडी है उसको भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। यहाँ पे हम अपनी जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन उसमें 1 लाख प्लस देते हैं चिल्ड्रन लोगों को। हाँ सर, कहीं ना कहीं बच्चों का ये मोटिवेशन होता है कि सर बाकी सब चीज़ें तो ठीक है लेकिन सैलरी कितना मिलती है। सैलरी देखो डिपेंड करता है यहाँ पे बहुत बड़ा ये जुआ है एक्चुअली। अगर आप 3 साल की पीएचडी, 3 और 4 साल की पीएचडी में एक होता है साइंस साइटेशन इंडेक्स, एससीआई पेपर हो गए तो मिनिमम 1.5 लाख सैलरी होगी पर मंथ। कोर ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर्स में 3 लाख तक मिल जाएगी स्टार्टिंग सैलरी अगर पीएचडी ठीक से की है तो। पर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल अगर इसमें 5-6 एससीआई पेपर है, मिनिमम 1.5 लाख से फ्रेश पीएचडी को हम देते हैं सैलरी। श्योर सर, ये चीज़ें सर बच्चों को पता ही नहीं होती है। जैसे उनको लगता है यार पीएचडी में 5 साल में इन्वेस्ट करूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से सर पीएचडी करना भी, अगर आपका टेक्निकल में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो एक ऑप्शन आपके लिए बन सकता है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा ऑप्शन है। और सर कई बच्चे जैसे पीएसयूज और मास्टर्स के लिए डाइवर्ट होते हैं, तो उसमें आपके क्या पर्सपेक्टिव है कि किस तरीके से उनको चूज़ करना चाहिए, पीएसयू वाइज या फिर मास्टर्स वाइज? देखिए, मास्टर पीएसयू अगर आपकी फैमिली में लेटर से आप फैमिली नीड से अर्निंग हैंड, तो आपको डेफिनेटली पीएसयू ज्वाइन करना चाहिए, नंबर 1। और आप कहते हैं मेरा पढ़ाई लिखाई बहुत हो गई, अब मैं शादी वादी करके लाइफ सेटल करना चाहता हूँ, तो पीएसयू जाओ। तो जिनको जल्दी शादी करने का, हाँ, जल्दी शादी करने का पीएसयू में जाओ। ठीक है ना। अगर एमटेक किसको करनी चाहिए? एमटेक उसको करनी चाहिए जो नंबर 1 रिसर्च करना चाहता हो और एकेडमिया में अपना कैरियर बनाना चाहता हो, आइदर पीएचडी फॉरेन से या इंडिया से, नंबर 1। नंबर 2, जो प्राइवेट कॉलेज से बच्चे हैं उनको कम से कम 1 डिग्री आईआईटी से लेनी चाहिए, क्योंकि आईआईटी का सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है। आप समझते हैं, आप तो उतना ज़्यादा घूमते हैं एक्चुअली, क्योंकि वहाँ पर आपको आपका विजन थोड़ा ब्रॉड होगा कि ये भी लाइफ है एक, और उसके बाद आप बहुत सारी नई चीज़ें सीखेंगे। तो आपको कोर कंपनी में जॉब मिल सकता है, जैसे हो सकता है ये होता है ना प्राइवेट कॉलेजेस में, टीसीएस हो गई, कॉग्निजेंट वगैरह, वही 3.5-4 लाख की जॉब मिलती है और उसी पे लटके रहते हैं 7-8 साल तक। ये आजकल मैं ट्रेंड बता रहा हूँ लोगों का, सीएससी पर ज़्यादातर लोग 95% लोग यही रहता है 3.5 से 4 लाख। तो अगर आप आईआईटी से एमटेक करते हैं, अगर आपको स्टफ आता है, वंस अगेन एमटेक करना सफिशिएंट नहीं, अगर आपको स्टफ आता है तो आपको कोर जॉब्स लगेंगे। फिर कोर सॉफ्टवेयर, उसमें पैकेजेस 10 लाख 12 लाख से तो शुरुआत होती है। तो ये दोनों लोगों को आईआईटी में जरूर जाना चाहिए। डेफिनेटली सर। बाकी आपने सर का देखा, सर का अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा सर वेरियस जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर भी काफ़ी सारे रिसर्च पेपर्स वगैरह सर के वहाँ पर भी प्रेजेंटेशन वगैरह होते रहते हैं। तो सर ने भी मास्टर्स और पीएचडी करके इस लेवल पे अगर आप देखोगे कि सर की रिसर्च वगैरह चल रही होती है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा करियर ऑप्शन है। डेफिनेटली स्वदेश सर को आप अपना इंस्पिरेशन भी बना सकते हैं, पर्टिकुलरली अगर आप इस फील्ड में अच्छा करना चाहते हैं। बाकी सर, आप गेट वाला के चैनल पर आपका फेवरेट एजुकेटर कौन है? बहुत सारे पूरी टीम द्रोणा फेवरेट एजुकेटर है। सर मैं सोच रहा था मेरा नाम लेने वाले। नहीं, डेफिनेटली मैं स्पेशली अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कुलदीप जी को, कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है सबसे पहले उसको कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे क्या जॉब है, सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आप देते हैं। क्योंकि भागी हम टीचर तो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, पर बच्चों को तो मालूम तो होना चाहिए कि भाई कौन सी जॉब है, कैसे अप्लाई करें, इसकी डिटेल्स क्या है, वो आप देते हैं। बच्चों को बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप सारे बच्चों के लिए। थैंक यू सर, ये आपकी ब्लेसिंग है सर कि हम इस काबिल बने। तो बेसिकली गाइस, अगर आपके एमटेक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, आप चाहते हैं कि आपको रिसर्च एरिया में कुछ भी करना है, तो डेफिनेटली आप लोग टेलीग्राम चैनल वगैरह ज्वाइन करके रखिए। वहाँ पर आप लोग हम लोगों से बात भी कर सकते हैं, और आपको अगर उस चीज़ में भी कोई डायरेक्शन चाहिए तो डेफिनेटली हम उसको भी सोल्यूशन आपको देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।